अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 12 जून 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 15 ज़िलहज्जा 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आम आदमी पार्टी की रुकने असम्बली और दिल्ली असम्बली में अपोजिशन लीडर आतिशी ने चारशंबे की रात देर गए जनूबी दिल्ली के कालकाजी एक्सटेंशन में भूमिहीन कैंप में इन्हदाम की मुहिम के बाद बीजेपी के तहत दिल्ली हुकूमत पर तनकीद किया और दावा किया कि बहुत से खानदानों के पास सोने की जगह नहीं है। आतिशी ने दावा किया कि बहुत से खानदानों के लिए रात के क़याम के इंतजाम किए गए थे। चारशंबे की रात देर गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में आतिशी ने लिखा, मैं देर रात तक बेज़मीन कैंप के बेघर मकीनों के साथ थी। कुछ बच्चों ने सुबह से खाना नहीं खाया था। कई खानदानों के पास रात को सोने की जगह नहीं थी। इनकी हालत देखकर मेरा दिल टूट गया। आतिशी ने कहा कि बीजेपी पर ज़रूर लानत होगी जो इन गरीबों को सताया जा रहा है। सबको दाल और चावल खिलाया गया। बहुत से खानदानों के लिए रात के क़याम का इंतज़ाम किया गया था। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। At MS Creative School, we promote collaborative learning environment where we foster teamwork and innovation through project-based learning and design thinking. Our mentorship program empowers exceptional students while remedial support ensures everyone thrives. English proficiency programs like English Champs and English Heroes build confidence for all. दिल्ली पुलिस हुक्काम ने आज जुमेरात को बताया कि दिल्ली पुलिस के खुसूसी सेल ने कौमी दारुल दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके में प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में फायरिंग के सिलसिले में मतलूब एक मफरूर गुरदास सिंह को गिरफ्तार किया है। खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए आज जुमेरात की सुबह गुरदास सिंह, जो जमानत मिलने के बाद मफरूर था, इसको स्पेशल सेल ने 6 जून को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया, जहां वो एक तवील मुद्दत से जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रहा था। एक अहम इंकशाफ में हुकाम ने पाया कि सिंह मुबैना तौर पर मकतूल खालिस्तानी दहशतगर्द अनिल सिंह और नामजद खालिस्तानी नवाज दहशतगर्द गुरप्तन सिंह पट्टन के नज़रिए को फ़रोग़ दे रहा था। इलाक़ाई मौसमियाती मरकज़ ने तमिलनाडु के कई घाट अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें 13 और 16 जून के दरमियान शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। नीलगिरी, कोयम्बतूर और मुल्हका पहाड़ी इलाकों में भारी से बहुत ज़्यादा बारिश होने की तौक़े की जा रही है। 14 और 15 जून को नीलगिरी के अलग थलग इलाकों में 204 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश का इम्कान है। हुक्काम ने इन अजला की रिहाइशों पर जोर दिया है कि वो होशियार रहें और मुमकिन रुकावटों जैसे कि लैंडस्लाइडिंग, पानी जमा होने और फ्लड में ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम की पेशनगोई में एक और ऑरेंज अलर्ट मुमकिन तौर पर ख़राब मौसमी सूरत-ए-हाल की निशानदेही करता है। अक्सर शदीद बारिशों की वजह से और लोगों को हालात में अचानक तब्दीलियों के लिए तैयार रहने की ज़रूरत होती है। मेघालय में हनीमून के दौरान राजा रघुवंशी के कत्ल के चारों मुलजिमीन ने जुर्म कबूल कर लिया है। कलीदी मुलजिम खुद मकतूल की बीवी सोनम रघुवंशी है, जिसने SIT के अफसरान की पूछताछ के दौरान कबूल कर लिया कि शादी के बाद मेघालय में हनीमून के दौरान इसी ने अपने शौहर के कत्ल की साजिश रची और इसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर अंजाम तक पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक इतराफ़ जुर्म से कबल वो इस वक्त रो पड़ी जब पुलिस ने उसके सामने तमाम सबूत पेश किए। इसके मुताबिक इसने अपने शौहर को अपने आशिक और इसके साथियों के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा था। कुमार रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग सिस्टम में अहम तब्दीलियों का ऐलान किया है। 1 जुलाई से IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए तत्काल टिकट सिर्फ इन सारिफिन के लिए दस्तयाब होंगे जिनकी तस्दीक आधार से हो। मजीद 15 जुलाई से ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार पर मबनी OTP की फराहमी लाजमी होगी। पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, काउंटर्स और मंजूरशुदा एजेंटों के जरिए तत्काल टिकटों के लिए बुकिंग के वक्त सारिफ के फराहम करदा मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP की तस्दीक दरकार होगी। बल्क बुकिंग को रोकने के लिए मंजूरशुदा एजेंटों को बुकिंग विंडो के पहले 30 मिनट के दौरान तत्काल टिकट नहीं मिलेंगे। वज़ारत उस्मा पर नरेंद्र मोदी के 11 साल मुकम्मिल होने पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर इन्हें आड़े हाथों लिया और इल्ज़ाम लगाया कि इन 11 सालों में वो 33 गलतियां कर चुके हैं। कांग्रेस सदर ने मोदी को अब तक का सबसे दरोगो वज़ीर आज़म करार दिया और कहा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई वज़ीर आज़म नहीं देखा जो इतना ज़्यादा झूठ बोलता हो, नौजवानों को धोखा और गरीब लोगों को फ़रेब देता हो। खड़गे ने इसके साथ ही वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम लगाया कि वो ED और दीगर मरकज़ी एजेंसियों का इस्तेमाल करके कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वाल्मीकि कॉरपोरेशन घोटाले के नाम पर बेल्लारी के रुकन पार्लियामेंट और 3 अरकान असम्बली के खिलाफ ED के ताज़ा छापों का हवाला दिया। कांग्रेस सदर ने कहा कि 11 साल हो गए, इन 11 सालों में 33 गलतियाँ की जा चुकी है। आप सब जानते हैं, मैं पार्लियामेंट में भी बार बार कहता रहा हूं, मैंने ऐसा वज़ीर आज़म कभी नहीं देखा जो इतना झूठ बोलता हो।
इतनी गलतियां करता हो, लोगों को जाल में फंसाता हो, नौजवानों को धोखा देता हो और गरीबों को बहलाकर इनका वोट हासिल कर लेता हो। नाज़रीन, खरगे के ख्यालात पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं? अपने ख्यालात कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। झारखंड में अवामी मुकामात पर सिगरेट पीना और थूकना अब पहले से कहीं ज़्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि इन हरकत पर अब 1000 रुपये का जुर्माना आयद किया जाएगा। इससे कबल ये जुर्माना महज 200 रुपये था। ये फैसला सिगरेट और दीगर तंबाकू मसनूआत यानी इश्तिहार पर पाबंदी और तिजारत, पैदावार, तकसीम और फराहमी का ज़ाब्ता झारखंड तरमीमी बिल 2021 के तहत किया गया है, जिसे अब सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी हासिल हो गई है। ये बिल झारखंड असेंबली ने मार्च 2021 में ही मंजूर किया था, ताहम इसे कानूनी हैसियत अब हासिल हुई है। राजभवन की जानिब से जारी मीडिया बयान के मुताबिक तरमीम शुदा बिल को सदर के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था, जिस पर अब मंजूरी की मोहर लग चुकी है। कानून के मुताबिक अब रियासत में कोई भी शख्स जो 21 साल से कम उम्र है तंबाकू मसनूआत ना खरीद सकेगा और ना बेच सकेगा। मजीद तालीमी इदारों, अस्पतालों, सरकारी दफातर और अदालतों के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट या किसी भी तंबाकू को मसनूआत की खरीद और फरोख्त ममनू होगी। कानून में एक और सख्ती ये भी लाई गई है कि अब खुले में सिगरेट पीना यानी डब्बा खोलकर सिगरेट फरोख्त करना भी जुर्म समझा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में काबीना की मीटिंग हुई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़रा से 11 साल दौरे हुकूमत की कामयाबी पर बात की। साथ ही उन्होंने वज़रा को मशवरा दिया कि वो अवाम के पास जाएं तो हुकूमत की गुज़श्ता 11 सालों की कामयाबियों का तस्करा करें। तमाम वज़रा से सिर्फ अपनी अपनी वजारतों से जुड़ी बातों पर तवज्जो देने का मशवरा भी दिया गया। ये जानकारी हिंदी न्यूज़ पोर्टल TV9 भारतवर्ष की एक रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से दी गई है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि PM मोदी ने वज़रा से कहा है कि वो अपनी वजारत के अलावा दीगर मसाइल पर बात करने से गुरेज करें और बेवजह की बयानबाजी से बचें। दूसरे मजहब की लड़की से मुबैना तौर पर अपनी शिनाख्त पोशीदा रखकर शादी करने वाले मुस्लिम नौजवान को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। खास बात यह है कि इस मामले में अदालत उज़्मा ने कई अहम तबसरे किए। इत्तलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 बालिगों की बाहमी रजामंदी से एक साथ रहने पर सिर्फ इसलिए एतराज़ नहीं किया जा सकता कि वो मुख्तलिफ मज़ाहिब के हैं। अदालत ने इस मुस्लिम नौजवान की जमानत मंजूर की जो तकरीबन 6 महीने से जेल में था। जस्टिस BV नागरतना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने अर्जी पर समाअत करते हुए अपना फैसला सुनाया। जिक्र है कि फरवरी 2025 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मुस्लिम नौजवानों को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इसने अदालत उज़्मा का दरवाज़ा खटखटाया था। मुस्लिम नौजवान को उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन 2018 और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अपनी मजहबी शिनाख्त छुपाने और एक हिंदू खातून से धोखे से शादी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के खिलाफ पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ने इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू को लिखे गए खत में यह इल्ज़ाम लगाया गया कि जिस पर सदर ने साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ तहकीकात का हुक्म जारी किया। DY चंद्रचूड़ के सुबुकदोश होने से 2 दिन पहले 8 नवंबर 2023 को इनके खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई गई थी। ये संगीन इल्ज़ाम पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस राकेश कुमार ने किया है। अपने खत में राकेश कुमार ने इल्ज़ाम लगाया कि एक केस को समाअत के लिए लिस्ट करने में साबिक चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने ज़रूरत से ज़्यादा सरगर्मी का मुजाहरा किया। उन्होंने इसकी CBI के जरिए तहकीकात करवाने की भी अपील की। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की क़यादत में मुख्तलिफ तलबा तंजीमों और दिल्ली के बाशऊर शहरियों ने जंतर मंतर पर फ़लस्तीन में इजराइल की जानिब से जारी मुहासरे और नस्लकुशी के खिलाफ ज़ोरदार एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि वो इजराइल के साथ तमाम सिफारती, तिजारती ताल्लुकात और हथियारों के लेन देन को फिलफौर बंद करे। पाबंदियों के बावजूद अवाम की बड़ी तादाद ने एहतजाजी मुकाम पर पहुँच कर इस इज्तिमा को कामयाब बनाया। मुजाहिरीन ने इजराइल की जारियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और फ़लस्तीनी अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। इज्तिमा से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के सदर कामरेड नीतीश कुमार ने खिताब करते हुए इजराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासी ने तेलंगाना काबीना में किसी मुसलमान को शामिल न किए जाने पर हैरानी जाहिर करते हुए कहा है कि तेलंगाना काबीना में तोसी करते वक्त मुसलमानों को नज़रअंदाज कर दिया गया, जबकि रियासत में मुसलमानों ने BJP के और BRS के मुकाबले में कांग्रेस को ज़बरदस्त हिमायत दी। उन्होंने शुबा जाहिर किया कि इस खेल में मरकज़ी हुकूमत भी शामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि सवाल यह है कि मुसलमानों ने जिस तरह से कांग्रेस को हर तरह से मदद देकर कामयाब बनाया और आज काबीना में किसी मुसलमान का ना लिए जाना ताज्जुब की बात है। वज़ीर आला BJP के लीडरों की तारीफ़ करते नहीं थकते। ऐसा लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी के रास्ते पर चल रहे हैं। जैसे इनकी काबीना में कोई मुस्लिम नहीं है, इस तरह तेलंगाना के वज़ीर आला भी चाहते हैं कि इनकी काबीना में भी कोई मुस्लिम ना हो, जबकि हकीकत यह है कि मुसलमानों ने BJP के मुकाबले कांग्रेस को ज़बरदस्त हिमायत दी। ये बहुत तकलीफदा बात है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि जब तक वो इख्तियार में रहेंगे साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR के अफराद ख़ानदान को कांग्रेस में दाखिला नहीं रहेगा। तेलंगाना के लिए KCR ख़ानदान को हकीकी दुश्मन करार देते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में उनके लिए कोई एंट्री नहीं है।
नई दिल्ली में हाईकमान के कायदीन से मुलाकात और 2 दिन तक क़याम के बाद हैदराबाद वापसी से कबल चीफ मिनिस्टर ने मीडिया से गैर रस्मी बातचीत की। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान से काबीना में तोसी और कलमदानों की तकसीम के मसले पर कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही नए वुज़रा में कलमदान तकसीम किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इनके पास जो इजाफी कलमदान मौजूद है वो नए वुज़रा में तकसीम करेंगे। रेवंत रेड्डी के मुताबिक कर्नाटक में तबक़ाती सर्वे के मसले पर हाईकमान से बातचीत हुई है। कांग्रेस हाईकमान ने कर्नाटक में तबक़ाती सर्वे के दोबारा इनेकाद का फैसला किया और तेलंगाना में सर्वे के कामयाब इनेकाद की तफसीलात हासिल की। तेलंगाना काबीना में शामिल 3 नए वुज़रा को कलमदान अलॉट कर दिए गए। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा राव ने GOMS 131 जारी किया। जी विवेक वेंकट स्वामी को लेबर, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग एंड फैक्ट्रीज के अलावा माइंस एंड जियोलॉजी का कलमदान दिया गया। ए लक्ष्मण कुमार को SC, ST, अक़लियती बहबूद, माजूरीन और सीनियर सिटीजन्स के एम्पावरमेंट का कलमदान अलॉट किया गया। श्री हरि को एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी डेवलपमेंट, फिशरीज, स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज के कलमदान अलॉट किए गए। तौक़े के नए वुज़रा आज अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगे। ज़राए के मुताबिक कबल अज़ीं नए वुज़रा ने चीफ मिनिस्टर की नई दिल्ली से वापसी के बाद 12 जून को वजारत की जिम्मेदारी संभालने का फैसला किया। तीनों वुज़रा को सेक्रेटरीट में चैम्बर्स अलॉट किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली से वापसी के बाद करीबी वुज़रा से मुलाकात की और हाईकमान से जिन उमूर पर मुशावरत की गई इनकी तफसीलात से वाकिफ़ कराया। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर के चंद्रशेखर राव से कालेश्वरम कमीशन की पूछताछ 50 मिनट तक जारी रही। कमीशन के सदरनशीन PC घोष की जानिब से पूछे गए 18 सवालात का KCR ने जवाब दिया और साथ ही कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मुतालिक चंद दस्तावेजात और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेन ड्राइव में पेश किया। पूछगछ के बाद KCR BR के भवन से बाहर निकलते वक्त अपनी पार्टी के कायदीन और हामी जब नारे लगा रहे थे तो हाथ हिलाकर जवाब दिया और फिर वहां से यशोदा अस्पताल पहुंचे। पार्टी के रुकने असेंबली KP राजेश्वर रेड्डी की आदत की जो KCR के फार्म हाउस में फिसल कर गिर गए थे। सुबह 9 बजे KCR अपने फार्म हाउस एरावली जिला सिद्दीपेट से हैदराबाद पहुंचे। उनके हमरा हरीश राव, संतोष कुमार के अलावा दूसरे मौजूद थे। BR के भवन के पास KTR पहले ही से पार्टी के अरकान असेंबली, कायदे अपोजिशन तेलंगाना कानून साज कौंसिल मधुसूदन चारी, अरकान असेंबली V प्रशांत रेड्डी, पद्माराव गौड़, साबिक़ वज़ीर मोहम्मद महमूद अली के अलावा बड़ी तादाद में कारकुन मौजूद थे। शहर हैदराबाद में बदआमनी फैलाने और फसाद बर्पा करने की मुनज़्ज़म कोशिशों का सिलसिला जारी है। अत्तापुर और जलपल्ली के वाक़ात के बाद कल रात रायदुर्गम हुदूद में अशरार ने मुस्लिम नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया। मलकानम तालाब के करीब वाक़ चाय चस्का और पान शॉप पर हमला करते हुए मुस्लिम नौजवानों को ज़दोकोब किया गया। अशरार ने चाय की दुकान में तोड़फोड़ मचाते हुए हंगामा आराई की और चाय चस्का पहुँचने वाले मुस्लिम कस्टमर्स की निशानदेही और उनके चेहरे देखकर उन पर भी हमला किया और JSR के नारे भी लगाए और मुस्लिम नौजवानों को JSR के नारे लगाने पर मजबूर किया गया। अशरार अपने हाथों में मोहलिक हथियार थामे हुए थे और चाय चस्का में तोड़फोड़ मचाने के बाद पान शॉप्स को भी तबाह कर दिया और दुकान के करीब पार्किंग में मौजूद गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। अशरार की गुंडागर्दी और हंगामा आ रही CCTV कैमरों में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि 2 या 3 मरतबा पुलिस को इत्तला देने के बाद भी पुलिस मुकाम वारदात पर नहीं पहुंची। हालांकि रायदुर्गम पुलिस स्टेशन करीबी फासले पर वाक़ है। इस दौरान मुकामी कायदीन ने जख्मियों को पुलिस की मदद से अस्पताल मुंतकिल किया और रायदुर्गम पुलिस ने बिलाखिर रात देर की गई शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया। चाय चस्का के आमिर खान ने अपने बयान में बताया कि चंद अशरार चाय चस्का पहुंचे और मारपीट शुरू कर दी और मुसलमानों को गालियां देते हुए कह रहे थे कि तुम पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान चले जाओ, इन्हें यहां से निकाल दो और JSR के नारे लगा रहे थे। अशरार ने पार्किंग में मौजूद मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचाया। इस सिलसिले में इंस्पेक्टर पुलिस रायदुर्गम वेंकन्ना ने बताया कि चंद अफराद को हिरासत में ले लिया गया और चंद की तलाश जारी है। उन्होंने बताया कि अमन को बिगाड़ने और बदआमनी फैलाने वाले किसी भी शख्स या ग्रुप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पुलिस की जानिब से इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। नाज़रीन, शहर हैदराबाद में भी अब शरपसंदों की जानिब से हालात ख़राब करने की मज़मूम कोशिशें की जा रही है। इसकी आखिर वजह क्या हो सकती है, इस पर आप अपने ख्यालात कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। GHMC कमिश्नर RV कन्नन ने मुहर्रम और बोनाल के पेश नज़र पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने डबिलपुरा, नूरखां बाजार में बीबी के अलावा अज़ाखाना जहरा के अलावा दीगर आशुरखानों का दौरा किया। इसके बाद लाल दरवाज़ा पहुंचकर उन्होंने मंदिर में भी पूजा की और वहां भी इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर बल्दिया कमिश्नर ने मुहर्रम के दौरान ज़ायरीन और बोनाल के दौरान यात्रियों को किसी किस्म की भी मुश्किलात का सामना ना हो, इसके लिए मुकम्मल सहूलतें फराहम करने का मनसूबा बनाने की अपने मातहत ओहदेदारों को हिदायत दी। आबिद अली खां एजुकेशनल ट्रस्ट और इदारे सियासत के ज़ेर एहतमाम मस्जिद खिजरा, ओवैसीपुरा, मासाब टैंक में इदारे अदबियात उर्दू पंजागुट्टे के इश्तराक से उर्दू दानी, उर्दू ज़बानदानी और उर्दू इंशा की मुफ्त उर्दू तालीम का 40 रोज़ा समर कैंप मुनक़िद किया गया था। इस समर कैंप में 120 तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया, जिसमें से 40 तलबा और तालिबात ने उर्दू दानी ज़बानदानी में सबक़त हासिल की।
समर कैंप की इख्तितामी तकरीब में मस्जिद क़िज़रा और आवाज़ तंजीम की जानिब से तालिबा और तलबात में इनामात तकसीम किए गए। ये कैंप इदारे सियासत मस्जिद क़िज़रा और आवाज़ तंजीम के इश्तराक से मुनक़्क़िद किया गया था। इस मौके पर आवाज़ तंजीम के नायब सदर जनाब अरशद अहमद और उर्दू टीचर मौलाना हाफिज़ फ़िरोज़ अंसारी और मस्जिद के सदर जनाब मोहम्मद जाफ़र, डॉक्टर ख्वाजा मुजीब गौस और तमाम मेंबरान मौजूद थे। नौनिहालाने मिल्लत में सलाहियतों की कोई कमी नहीं है, सिर्फ इन्हें रहनुमाई की ज़रूरत है। अगर इनकी बेहतर अंदाज में रहनुमाई की जाए तो वह तरक्की की बुलंदियों को छूने लगेंगे। इन ख़यालात का इज़हार न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान रुकन कानून साज़ कौंसिल ने मोहतरमा अर्शिया नुसरत से मुलाकात में किया। अर्शिया नुसरत का हाल ही में तेलंगाना जुडिशल सर्विसेज के लिए इंतखाब अमल में आया है और वह जल्द ही बहैसियत जज यानी जुडिशल मजिस्ट्रेट की हैसियत से अपने बावकार ओहदे का जायज़ा हासिल करेंगे। यहाँ इस बात का तस्करा ज़रूरी होगा कि तेलंगाना जुडिशल सर्विसेज के लिए जुमला 49 उम्मीदवार मुंतखब हुए, जिनमें अर्शिया नुसरत वाहिद मुस्लिम उम्मीदवार हैं। जनाब आमिर अली खान रुकन कानून साज़ कौंसिल ने अर्शिया नुसरत और इनकी सास साहिबा शाहीन फातिमा से बातचीत में इस बात पर मसरत का इजहार किया कि तेलंगाना जुडिशल सर्विसेज के लिए एक दुख्तर मिल्लत का इंतखाब अमल में आना एक अच्छी अलामत है। इससे दूसरी लड़कियों को और फर्जंदान मिल्लत को एक नया अज़्म व हौसला मिलेगा। इनका यह भी कहना था कि आज मुल्क में जो हालात हैं, इन हालात में मुस्लिम तलबा और तालिबात का पेशा कानून या पेशा वकालत से वाबस्ता होना बहुत ज़रूरी है। जनाब आमिर अली खान ने इन्हें रोज़नामा सियासत की बहबूदी स्कीमात के बारे में वाकिफ़ करवाते हुए बताया कि हमने हमेशा मिली मफादात को अव्वलीन तरजीह दी है। दुख्तरान व फर्जंदान मिल्लत की तालीमी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए हैं। चुनांचे हाल ही में इंटरमीडिएट BYPC में इम्तियाज़ी कामयाबी हासिल करने वाले ज़्यादा 370 तलबा और तालिबात को तहनीत पेश की गई है। नक़द इनामात और तहफ़ पेश किए गए। शहर हैदराबाद के एक मशहूर व मारूफ स्कूल अज़रा पब्लिक स्कूल की जानिब से 2024-25 के SSC में कामयाब तलबा और तालिबात को तहनीत पेश की गई है। अज़रा पब्लिक स्कूल में एक तहनीती तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें मैनेजमेंट, प्रिंसिपल और स्टाफ मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में SSC में कामयाब तलबा और तालिबात को तहनीत पेश की गई। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।